शेरशाह गुलबाई सेकेंड हैंड क्लॉथ और दीगर अशिया की मार्केट में खस्ता हाल सड़कों की वजह से ताजरों के लिए कारोबार करना इम्तिहान बन गया है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जिस मुकाम पर मौजूद हूँ ये जगह शेरशाह गुलबाई मार्केट में सेकंड हैंड जो अशिया हैं, बिलखुसूस कपड़े हैं, जूते हैं या फिर दीगर मसनूआत हैं, उनकी होलसेल मार्केट कहलाती है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े कंपाउंड हैं, बड़े बड़े गोदाम मौजूद हैं और यहाँ पर होलसेल की सतह पर जो सेकंड हैंड क्लोथ्स है, सेकंड हैंड जूते हैं, उनकी ख़रीदो फरोख्त बड़े पैमाने पर की जाती है और होलसेल मार्केट ये कहलाती है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मिर्ची कंपाउंड के सदर अब्दुल क़य्यूम साहब, ये जो सूरत हाल है कब से है और कितनी परेशानी, कितनी मुश्किलात का सामना है इस खस्ता हाल सड़क की वजह से? सर ये काफ़ी टाइम से यही है, यहाँ ना कोई पूछने वाला है, यहाँ का नहीं कोई पुरसान हाल है। यहाँ करोड़ों रुपया रोज़ का जो है टैक्स जनरेट होता है, लेकिन यहाँ ना कोई पूछने आता है, ना कोई यहाँ काम करवाता है। और यहाँ बड़े मसाइल हैं हमारे। ये माल कोई स्टोरों में या शोरूमों में या कोई मॉलों में नहीं बिकता, ये गरीब आदमी का कपड़ा है, ये गरीब आदमी। इससे आप देखें सर, ये हज़ारों गाड़ियाँ खड़ी है, ये सारे लोग बस बेरोज़गार है, यहाँ के मज़दूर बेरोज़गार है और यहाँ की तमाम आवाम परेशान है। हम कहाँ जाएँ, किसके आगे फरियाद रखें? तो हमारी मुतबाना गुजारिश है इस गवर्नमेंट से कि खुदारा ये ऐसे काम ना करे कि जिससे लाखों लोग बेरोज़गार हो जाए, परेशान हो जाए और मुल्क में और जो है हालात ख़राब की तरफ जाए। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि इस जो रोड की सूरत हाल है इसकी वजह से जो है वो खौफ होता है, ख़दशा होता है माल के नुकसान होने का, क्योंकि माल बरदार गाड़ियाँ जब पोर्ट से माल को लेके आ रही होती हैं इन गोदामों तक, इन कंपाउंड्स तक, या फिर इन कंपाउंड्स इन गोदामों से ये जो माल पार्टीज़ को दिया जाना होता है, तो इन्हीं जो दुश्वार गुजार रास्ते हैं, खस्ता हाल सड़कें हैं, उस पर से जो है वो भारी भरकम माल बरदार गाड़ियाँ गुजरती हैं, जिसकी वजह से माल भी जो है वो गिरता है और ताजरों को मुश्किलात दरपेश होती हैं। यहाँ के ताजरों का मुतालबा है कि फ़ौरी तौर पर ना सिर्फ गुलबई की होलसेल मार्केट जो है यहाँ पर रोड को बेहतर बनाया जाए, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाया जाए। यहाँ के शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सर्दियों में सुई गैस की बंदिश या कम प्रेशर के बायस से एलपीजी गैस सिलेंडर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन सिलेंडर का ख्याल आते ही जहन में धमाके का खौफ भी जन्म ले लेता है। मगर अब मार्केट में फाइबर सिलेंडर दस्तयाब हैं जिनमें धमाका नहीं होता। इस सवाल से बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे इक़्तिदार अनवर। बहुत जनाब आपका मुल्क भर की तरह कराची में भी गैस का शदीद बहरान है और जहां गैस मौजूद भी है वहां गैर कानूनी तरीके से लोग अब कंप्रेसर लगाने की बात करते हैं, लेकिन फिर भी गैस नहीं आ रही। वो लोग जो सिलेंडर इस्तेमाल करने से घबराते थे, अब उनके लिए खुशखबरी है कि शहर के अंदर फाइबर और प्लास्टिक सिलेंडर जो हैं वो मौजूद हैं। इस टाइम हम जुड़िया बाज़ार में एक दुकान पर पहुँचे हैं जो कि कराची में ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर है। भाईजान से बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये किस किस क्वांटिटी में आ रहा है और कितनी इसकी मांग है। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बताएं हम कहाँ मौजूद हैं और फिर गैस सिलेंडर के बारे में। ये जोड़िया बाज़ार का रेडियस है, ठीक है, और इसमें आपको ये टपाल चाय के बराबर वाली गली का लैंडमार्क है। उसका हमारा ऑफिशियल स्टोर है, ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर हम लोग कराची में। तो ये उस रेडियस से छालिया गली कहलाता है, सुल्तान मंजिल। और इसमें आपको ये 100% कॉम्पोजिट ब्लास्ट प्रूफ सिलेंडर्स हैं। ये ब्लास्ट नहीं होता, लीक नहीं होता, वेदर प्रूफ है और इसमें कोई प्रॉब्लम आता नहीं इस तरह। अच्छा, कौन कौन सी क्वांटिटी में, मतलब कितने किलो के अवेलेबल है ये बताएं। जो वेरिएंट्स आ रहे हैं फ़िलहाल 13 kg से स्टार्ट करते हैं। 13 kg का इन्होंने अभी सबसे नया वेरिएंट लॉन्च किया है, सैम्पलिंग हुई है, बहुत लिमिटेड क्वांटिटी हमारे पास आई है, बट ये वेरिएंट इंट्रोड्यूस किया है इन्होंने। इसके अलावा हम आप आ जाते हैं, ये 10 kg का 10 kg का वेरिएंट है, उससे छोटा 5 kg का वेरिएंट है। ये तकरीबन ये लोग जब से ओगरा से परमिशन मिली है इनको पिछले 4 साल से मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। एक्सपोर्ट इनका बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तान में इनको परमिशन ओगरा ने दी है तकरीबन 3 साल हुए। ये देखें 13 किलो, 10 किलो और 5 किलो में ये फाइबर और प्लास्टिक के जो सिलेंडर हैं मौजूद हैं। मार्केट में कुछ शॉर्टेज है, लेकिन हम जहाँ पहुँचे वो डिस्ट्रीब्यूटर है और लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि ये सिलेंडर जो है वो इसमें धमाका नहीं होता। कहते हैं कि ये पंचर हो जाता है, लेकिन इसमें धमाका नहीं होता। बाकी जो लोहे के सिलेंडर है उसमें खौफनाकी ज़रूर है, लेकिन जो गैर कानूनी कंप्रेसर हैं उनसे अगर आप एक कानूनी एलपीजी का सिलेंडर वो भी फाइबर में अगर इस्तेमाल करें तो मेरा ख्याल है वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये सर्दियों में जो थोड़ी तकलीफ़ है उसे दूर करने के लिए सबसे फाइबर सिलेंडर की सूरत में मार्केट में अवेलेबल। सालाना तरक्याती फ़ंड जारी ना होने के बायस कराची के 500 तामीर और मरम्मत की स्कीमों पर काम बंद हो गया है। कराची कंस्ट्रक्टर एसोसिएशन ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। मज़ीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद।
रिजवान अहमद भी हमारे साथ मौजूद होंगे। तो नाज़रीन को फिल वक्त बता रहे हैं कि सालाना तरक्याती फंड जारी ना होने के बायस कराची के 500 तमीर व मरम्मत होने की स्कीमों पर काम बंद हो गया है। कराची कंस्ट्रक्टर्स एसोसिएशन ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। कराची के 500 तरक्याती मनसूबों पर काम जो है वो ठप होकर रह गया है। कराची कंस्ट्रक्टर एसोसिएशन के सदर ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। फंड जारी ना होने से मनसूबों की लागत में इजाफा हो जाएगा। मज़ीद बताएंगे अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं इस सवाल से, वो हमें अपडेट करेंगे। 2022 की कारगुजारी की बात की जाए तो जहां सनतें परेशान थी वहीं तामीराती शोबे को भी मुश्किलात बढ़ गई। साल 2022 तामीराती शोबे के लिए कैसा रहा जानते हैं। यहाँ पे वाइस चेयरमैन हैं नदीम जीवा साहब, हम उनसे जानते हैं क्या सूरत हाल रही। मैं समझता हूँ 2022 जो है आपके सामने है। हर चीज़ की प्राइस, यानी पेट्रोल ले लें और अपना डॉलर ले लें, हर चीज़ की प्राइस आप देखें कहाँ पहुँच रही है। अब जिस तरह ये चीज़ें आगे बढ़ती जा रही हैं, हमारी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ रही है। अब हम किस तरह उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करें। मिसाल के तौर पे अगर हमने किसी हमारे बिल्डर ने जो है वो आउटस्कर्ट में 5000 स्क्वायर फीट पे अगर चीज़ें सेल आउट की हुई हैं और आज में 5000 रुपये पड़ रहा है, तो किस तरह वो मीट करेगा। तो मैं समझता हूँ, और एक आपको पता है कहीं सुनवाई नहीं हो रही और पॉलिटिकल हमारे हालात जो आप देख रहे हो वो स्टेबल नहीं हो पा रहे। और मेरी इस आपके चैनल के तवज्जो से ये रिक्वेस्ट होगी, ऊपर गवर्नमेंट से भी मेरी रिक्वेस्ट होगी कि इस पर तवज्जो दे, वरना ये बहुत हम समझ लें ऐसा लगता है हम खाना जंगी की तरफ चले जाएंगे। जिस तरह से महंगाई हो रही है, जिस तरह से बेरोज़गारी हो रही है, और आपको पता है ये जो हमारी इंडस्ट्री है, ये हमारी इंडस्ट्री 70 इंडस्ट्री को लेकर चलती है। और दूसरी बात ये होती है कि ये 70 इंडस्ट्री को लेकर चलती है और जॉब क्रिएट करती है। अगर ये कोलैप्स हो जाएगी तो समझ लें आपका सारा निज़ाम कोलैप्स हो जाएगा। अच्छा सर, अगर देखा जाए तो जहाँ सनतें पैदावार जो है 50% घट गई है, तामीराती शोबे की बात करें मुल्क भर से लेकर कराची की, तो क्या फोकस रहा है। देखिए अभी आपको पता है लॉ एंड ऑर्डर के भी मसाइल हैं कराची के अंदर। हमारे काफ़ी बिल्डर यहाँ से मूव होकर इस्लामाबाद जा रहे हैं, लाहौर जा रहे हैं, जो और एक नुकसान का साइन है। तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को इसकी तरफ बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है। कराची बिज़नेस का हब है, कराची जब चलता है तो पूरा पाकिस्तान चलता है। मैं समझता हूँ इस पर हुकूमत को तवज्जो देने की ज़रूरत है। जी, जैसे कि सुना आपने कि यहाँ पे जो साल 2022 की माशी कारकर्दगी की बात करें तो मईशत की जो रीढ़ की हड्डी है तामीराती शोबा, उसकी भी मुश्किलात बढ़ गई हैं। तामीराती लागत दुगनी से भी ज़्यादा हो चुकी है और कंसर्न शो कर रहे हैं कि जो कराची के कारोबारी हज़रात थे तामीराती शोबे से जो ताल्लुक़ रखते हैं, तो दीगर शहरों में मुंतकिल होना शुरू हो गए। जी, 2022 तामीराती शोबे के लिए भी मुश्किल तरीन साल रहा है और एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के नायब चेयरमैन नदीम जेवा हमारे नुमाइंदे से गुफ्तगू कर रहे थे। आपने मुलाहिजा फरमा ली है। आगे बढ़ते हैं, अपने नाजरीन को आगाह करते चलें। गुज्जर नाले से मुतालिक मुतसिल सड़क टूट फूट का शिकार है। सड़क से उड़ने वाली धूल और मट्टी शहरियों को मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला कर रही है, जबकि सड़क पर ट्रैफिक हादसात भी मामूल बन चुके हैं। हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार वहां पर मौजूद हैं, वो हमें अपडेट कर रहे हैं। जी बिल्कुल इस वक्त मैं गुज्जर नाले से मुत्तसिल सड़क पर मौजूद हूँ, जो तौर पर टूट फूट का शिकार हमें दिखाई देती है। सड़क टूट जाने के बायस जो है यहाँ पर ट्रैफिक हादसात भी मामूल का हिस्सा बन चुके हैं, जबकि इस सड़क की तबाहाली के बायस ट्रैफिक जाम भी हमें दिखाई देता है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि सड़क टूट जाने के बायस आपको किन मुश्किलात का सामना होता है। भाई सड़क की सबसे ज़्यादा मुश्किलात तो यही है कि ट्रैफिक जाम हो जाता है और हालांकि यही सड़क है, यही इसमें रोड सही हो जाए इतना सा भी ट्रैफिक जाम नहीं होता यहाँ, है ना। अब लोगों के घर भी इतने काट दिए, तोड़ दिए, बेचारों को पर बेघर कर दिया है। और और ये नाला के बना रहे कब बनाएंगे, इतना परेशान करा हुआ है कराची को, तो बिल्कुल अब बेज़र कर दिया। बिल्कुल कहीं का भी कोई वो नहीं रहा, बारिश ही नहीं है कराची का कोई। अब कब तक लोग अपने इसी मसले मसाइल परेशानी की वजह से ना लोग अपने कामों पे जाएं, वो करें ये करें, मगर यही मसाइल नहीं दूर हो रहे हैं। महंगाई देखें कहाँ हद तक बढ़ते जा रही है, कोई हद ही नहीं है। बंदा मर जाए मगर इनकी सियासत नहीं ख़त्म होती। आटा देखो कहाँ तक पहुँचा दिया। अब गरीबों को कम से कम बेहतर कर दो यार। जी बिल्कुल, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी तरक्याती काम जो है हालिया दिनों सुस्सवी का शिकार है। इनका यही कहना है, ये गुज़िश्ता कई माह से जो है सड़क टूट फूट का शिकार है। इंतज़ामिया को मुतादिद मरतबा ये शिकायतें भी दे चुके हैं सड़क की मरम्मत से मुतालिक, आज भी इनकी शिकायतों की जो है सुनवाई नहीं हुई। अब आपको बताएं कि खुश्क मेवाजात की कीमतें भी आसमान को छूने लगी हैं। शहर में चिलगोज़ा 7000 रुपये किलो तक पहुँच गया है।
दीगर खुश्क मेवाजात की क्या सूरत हाल है, जानने के लिए बात करेंगे काविश मेमन से। जी हाँ जी बिल्कुल, मौसम सरमा ने दस्तक तो दे दी है, लेकिन कराची शहर में जो खुश्क मेवाजात हैं उनकी कीमतों में कमी नहीं आ सकी है। जो दुकानदार है वो महंगाई और डॉलर को कीमतों में इजाफे की वजह करार दे रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद है, उनसे बात करने। सर बताएं कौन कौन से खुश्क मेवाजात हैं जिनकी कीमतों में होश रुपा इजाफा हुआ है? वैसे तो हर चीज़ में आजकल इजाफा होता है, क्योंकि सीज़न की वजह से आप लोगों को मालूम है हर चीज़ में इजाफा होता है। और ये तो आजकल जो ड्राई फ्रूट का सीज़न है तो हर चीज़ में जो पहले एक चीज़ 600 का मिल रहा था अभी वो 1000 रुपये में मिलता है। जो पहले चीज़ 400 का मिलता है वो 800 में मिलता है। हर चीज़ डबल रेट पे हो गई। मतलब इसकी क्या वजह है? इसकी वजह तो एक तो डॉलर है, क्योंकि डॉलर मुसलसल ऊपर जाता रहता है। अगर डॉलर नीचे आना शुरू हो जाता है, क्योंकि सारी चीज़ें जो है बाहर से इंपोर्ट होते हैं, तो इसकी कीमतों में खुद बहुत कमी आ जाएगी। लेकिन डॉलर जो है वो रोज़ बरोज़ ऊपर जाता रहता है। इस वक्त पिस्ते का तो तकरीबन सेम ही रेट है 4-5 महीनों से। 2800, 3000, 3200 नॉर्मल में चलता है। काजू भी इस तरह 2800, 3000, 3200 में चलते हैं। चलगोज़ा हो गया, चलगोज़ा आज से 3 साल पहले तकरीबन 10-12 हज़ार थी, लेकिन अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो वो 7000, 8,000 में मिल जाते हैं। इस तरह जो अखरोट है वो आज से 25-30 दिन पहले जो 600 रुपये हम लोग बेचते थे वो अभी 1000 रुपये हम लोगों को मिल रहे हैं, तो 1100-1200 रुपये हम लोग बेचते हैं। तो हर चीज़ में मतलब समझो डबल इजाफा हो गया। हाँ जी बिल्कुल, जो दुकानदार है उनका ये कहना है कि चूँकि पाकिस्तान में जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो बहुत बड़ी तादाद में इंपोर्टेड होते हैं, बाहर ममालिक से जो है वो मंगवाए जाते हैं, जिसकी वजह से डॉलर्स में और मुख्तलिफ़ किस्म की जो ड्यूटीज़ लग रही हैं उनमें इजाफे की वजह से जो अखरोट है वो 1 महीना कबल जो 600 का था वो अब 1000 रुपये से भी। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत को 4 माह में तमाम महकमों में माजूर अफराद के कोटे पर भर्तियों का हुक्म दे दिया है। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद से। जी सिंध के सरकारी महकमों में माजूर अफराद के कोटे पर अमल दरामद ना करने का मामला है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में एक केस की समाअत हुई है और अदालत ने सिंध के सरकारी महकमों में कोटे पर जो माजूर अफराद हैं उनको भर्ती ना करने पर जो मामला है उस पर बरहमी का इजहार किया है। अदालत ने अब हुक्म दिया है सिंध हुकूमत को कि तमाम सरकारी महकमों में जो कोटा मुख्तस किया गया है उसमें 4 माह के अंदर तमाम तर अफराद की जो भर्तियाँ हैं वो मुकम्मल की जाएंगी। इसका प्रोसेस 2 हफ्तों में मुकम्मल करने का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म जारी किया है। दौरान समाअत एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध अदालत में पेश हुए और उनकी जानिब से कहा गया कि सिंध हुकूमत ने जो कोटे से मुतालिक जो कानून है उस पर किसी हद तक काम किया है, लेकिन मुकम्मल तौर पर अभी तक अमल दरामद नहीं किया गया, जिस पर अदालत ने नाराज़गी का इजहार किया। और अदालत ने कहा कि अगर सिंध हुकूमत ने कोटा मुख्तस कर रखा है माजूर अफराद का सरकारी महकमों में तो उसको जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाना चाहिए। इससे कबल एक दरख्वास्त दायर की गई माजूर अफराद के कोटे पर अमल दरामद ना करने से मुतालिक, जिसमें ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि सिंध हुकूमत ने एक कानून साजी की कि जो सरकारी महकमे हैं उनमें माजूर अफराद का एक कोटा मुख्तस किया गया, लेकिन उस कोटे पर अभी तक अमल दरामद नहीं किया जा रहा। हज़ारों ऐसी दरख्वास्तें हैं जो कि दायर की गई हैं, जो सरकारी महकमे हैं उसमें अमल दरामद नहीं किया जा रहा। लिहाजा जो कोटा मुख्तस किया गया है उस पर माजूर अफराद को भर्ती करने का जो अमल है उसे जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का हुक्म जारी किया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये हुक्म जारी किया है। 2 हफ्तों में ये प्रोसेस शुरू करने का हुक्म दिया गया है और 4 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये तमाम तर अमल मुकम्मल होगा और तमाम जितने अफराद का कोटा है उनको। शुक्रिया। कराची प्रेस क्लब के सालाना इंतखाबात बराए साल 2023 में दी डेमोक्रेट्स कारपोरेट पैनल बिला मुकाबला मुंतखब हो गया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, गवर्नर सिंध कामरान खान तिसोरी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और दीगर अहम शख्सियात ने मुबारकबाद पेश की है। कराची प्रेस क्लब के सालाना इंतखाबात में दी डेमोक्रेट्स पैनल के सदारती उम्मीदवार सैयद सरबाजी और सेक्रेटरी की नशिस्त पर शुएब अहमद बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। कस्टम्स एयरपोर्ट कलेक्ट्रेट ने जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए सऊदी अरब जाने वाले मुसाफिर के सामान से 46,605 सऊदी रियाल बरामद किए गए हैं। मामला क्या है जानने के लिए बात करेंगे वहां पर मौजूद हमारी नुमाइंदा फातिमा सलीम से। जी फातिमा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान कस्टम एयरपोर्ट कलेक्टर के इंटरनेशनल डिपार्चर लाउंज पर जो है वो तैनात अमले ने कराची से सऊदी अरब जाने वाले मोहम्मद अहमद सदीक नामी मुसाफिर के कब्जे से जो है वो जिस्मानी तलाशी के दौरान जो है वो 40,605 सऊदी रियाल जो है वो बरामद किए हैं। मुसाफिर ने बरामद शुदा रियाल अपने पहने हुए कपड़ों में जो है वो छुपाए हुए थे, जिसके बाद जब जिस्मानी तलाशी ली गई तो फिर ये 46,605
लाख रुपए जो है वो बरामद हुए। बरामद शुदा रियाल जो है वो पाकिस्तानी 30,29,000 रुपए जो है वो बनते हैं। बरामद शुदा रियाल जो है वो तहवील में लेकर जब्त किए गए हैं। मुसाफिर के खिलाफ जो है वो कस्टम के तहत कार्रवाई का अमल जो है वो जारी है और मजीद तफ्तीश की जा रही है। जी ओके, बहुत शुक्रिया। साले 9 पर हवाई फायरिंग करने पर सख्त एक्शन की तैयारी। पुलिस चीफ ने शहरियों की सहूलत के लिए राबता नंबर जारी कर दिए। हवाई फायरिंग करने वालों की वीडियो या शिकायत करने के लिए फौरी पुलिस को मतला करने की अपील कर दी गई है। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे दानियाल सैयद से। जी दानियाल। जी देखिए, बिल्कुल कराची पुलिस चीफ जावेद आलम उडो एडिशनल आईजी कराची की जानिब से हुक्मनामा सामने आया है। साले 9 के आगाज पर जो हवाई फायरिंग की जाती है उस पर सख्त पाबंदी के अहकाम जारी किए गए। तमाम जोनल DIGs FFCs से हिदायत की है कि साले 9 के मौके पर हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ की गई है तमाम आला अफसरान को कि वो अपने अपने की सतह के ऊपर चलाएं ताकि साले 9 के मौके पर हवाई फायरिंग से कीमती जिंदगी जो है उनको बनाया जा सके। और एडिशनल आईजी कराची ने ये भी हिदायत जारी की है कि हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ न सिर्फ मुकदमा किया जाए बल्कि उन पर सख्त जुर्माने और उनको गिरफ्तार करने की भी हिदायत जारी की गई है। ठीक है दानियाल, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। खेल के मैदान से खबर है, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला टेस्ट नेशनल स्टेडियम में जारी है, लेकिन आज लंच से पहले एक अनोखा वाकया सामने आया है। वाकया क्या है, जानने के लिए बात करेंगे जावेद इकबाल से। जी जावेद। जी मैं इस नेशनल स्टेडियम में मौजूद हूँ जहाँ पर आज खाने के वक्फे से पहले एक बहुत ही अजीब गरीब वाकया पेश आया कि पाकिस्तानी टीम ऑफिशियल जो है उनकी लाइलमी सामने आई क्रिकेट कवानीन से मुतालिक। जब एक रिव्यू लेना पड़ा तो रिजवान जो कायम मुकाम कप्तान बनकर ग्राउंड में मौजूद थे बाबर आजम की जगह, उनको नज़ला हो गया है। उन्होंने रिव्यू लेने की कोशिश की तो मैच रेफरी अंपायर ने उन्हें मना किया कि आप रिव्यू नहीं ले सकते क्योंकि आप मुतबादिल खिलाड़ी के तौर पे मैदान में आए हैं, आप ना कप्तानी कर सकते हैं। तो उस पर फिर उन्होंने रिव्यू नहीं लिया। सरफराज ने जो विकेट कीपर हैं उन्होंने रिव्यू लिया और उसके बाद जो है ये बड़ा अजीब सा वाकया था कि टीम ऑफिशियल हेड कोच सकलैन मुश्ताक और बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ और दीगर ऑफिशियल वो भी लगता है क्रिकेट कवानीन से आगाह नहीं है कि इतना बड़ा क्रिकेट काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं, उन्हें समझाना चाहिए। कप्तान कभी भी हम गली मोहल्लों में भी खेलते रहे, फर्स्ट क्लास कलर क्रिकेट खेलते रहे, वहाँ भी कभी कप्तानी या बैटिंग नहीं कर सकता मुतबादिल खिलाड़ी, ना बॉलिंग कर सकता है। तो उन्होंने आज ऐसा कप्तानी दे दी किसी को, तो ये क्रिकेट कवानीन की बिल्कुल खिलाफ वर्जी थी जिस पर ICC ने उनको रोका। क्रिकेट ICC का रूल है 24/1। साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर सलीम साले के बेटे का वलीमा कराची में हुआ। चीफ सेलेक्टर शाहिद अफरीद समेत नामवर खिलाड़ियों ने शिरकत की है और सलीम साले के बेटे जुनैद सलीम की शादी गुज़िश्ता रोज़ हादिया आमिर के साथ अंजाम पाई। इस्तकबालिया की तकरीब कराची गोल्फ क्लब में मुनक्किद हुई जिसमें चीफ सेलेक्टर और कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी ने खसूसी तौर पर शिरकत की। बूम बूम की आमद के मौके पर मेहमान दुल्हा दुल्हन की बजाय शाहिद अफरीदी के साथ सेल्फियाँ लेने को तरजीह देते रहे। इस मौके पर उमर गुल, अहमद शहजाद, उमर अकमल, शुएब मोहम्मद और राशिद खान समेत समाजी, सियासी, मजहबी और कारोबारी शख्सियात की बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद थी।